आय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूज पार मेरु पे ले गए। पूजा कर निज धन्य लखो बहु चाव सो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। हे प्रभु शरण में तेरे आ गए। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो षडित्यावाहननम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव सन्निधि करणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धादि षोडश कारण भावनाभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मार्ग प्रभावना भावना नंबर 14। जिन पूजा रचो परमारथ सुजिन आगे नृत्य महोत्सव ठाणो। गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाद सुधांग बखाणो। संग प्रतिष्ठा रचो जल जातरा सदगुरु को साहमो कर आणो। ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभावन भाग्य विशेष हूँ जानहि जानहि जानो। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावनायै नमः। नमो नमः। 16 कारण भावनाओं की जय। चैत्य भक्ति में चैत्य भक्ति का जो मंगलाचरण है उसको निकालिए। श्री गौतमादि पदम अद्भुत पुण्य बंध मुद्योतिता किल ममोघमघ प्रणाशम। वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यम निर्वाण कारणमशे जगद्दितार्थम। आज यहाँ से वो 2 श्लोक पढ़ेंगे, वो इस किताब में इसमें नहीं लिखे हुए हैं भक्ति में, लेकिन वो अन्यत्र पाए जाते हैं। इसलिए आज उन दोनों श्लोकों का हिंदी में अर्थ आदरणीय ललिता बहन जी साहब करेंगे। उनका हिंदी पद्यानुवाद आज नहीं है। उन श्लोकों को मैं पढ़ देता हूँ। कृत्या कृत्रिम चारु चैत्य निलयान नित्यम त्रिलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरान द्युतिवरान स्वर्गामरा वासगान। सद्गंधाक्षत पुष्पदाम चरुकै सद्दीप धूपै फलैर् द्रव्यैर्निर्मुखैर्यजामि सततम दुष्कर्मणां शान्तये। एक तो यह है और एक ही है। द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ द्वौ बंधुक सम प्रभौ जिन वृषौ दोच प्रियंगो प्रभौ। उषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हे मैं प्रभास ते संज्ञान दिवाकरा सुरनतः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी समस्त कृतिमा कृतम जिन चेतालय जिन बिंबियों नमो नमः। दोनों श्लोकों का अर्थ, शब्दार्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ हमारे आदरणीय केसीजन भैया जी साहब ने सबके मोबाइल में डाल रखा है। अब हम पहले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि इन दोनों श्लोकों का संस्कृत से अर्थ समझाने की कृपा करें, और बाद में आदरणीय भैया जी साहब। प्लीज ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना। हेलो हाँ केसी भाई साहब वंदना।
जी साहब प्रणाम, सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी हाँ, कृत्या कृत्रिम चारु चैत्य निलयान, इस श्लोक का अर्थ बतलाने की कृपा करें। कृत्या अकृत्य अकृत्रिम, कृत्रिम और अकृत्रिम, यानी जो मनुष्य बनाए हुए हैं और जो निधन है। चारु मतलब सुंदर, त्रिलोकी गतान्मन कहते हैं। भावन व्यंतरान, भवनवासी के देवों के भवनों में, व्यंतर देवों के भवन, ज्योतिष देवों के भवन में। स्वर्ग अमरावासगान, और स्वर्ग जो अमर अमर जो देवतागण है उनके विमानों में जो प्रतिमाएं स्थित है उनका। सदगंधाक्षत पुष्प दाम चरुके सददीप धूपे फले, शुभ गंध से, अक्षत से, पुष्प से, चरु से, दीप से, धूप से, फल से और जल के द्वारा यजामी मानी पूजा करता हूँ। किस लिए करता हूँ? सततम सततम यजामी, हमेशा पूजा करता हूँ, हमेशा वंदना करता हूँ। किस लिए? बोले दुष्कर्मणाम शांतये, दुष्कर्मों के शांति के लिए। अच्छा, क्या करना कह रहे हैं कि जितने भी अधोलोक में, मध्यलोक में, उद्धलोक में जितने भी कृत्रिम चैतालय हैं, कृत्रिम चैतालय यानी जो बनाए हुए हैं किसी के द्वारा अथवा जो अनादि निधन है, उन सभी चैतालयों की मैं शुभ गंध अक्षत पुष्प आदि से वंदना करता हूँ अपने दुष्कर्मों के शांति के लिए, उनके दुष्कर्मों की शांति के लिए वंदना करता हूँ, सबकी पूजा और अर्चना करता हूँ। दो कुंदेदु तुषार हार धवलो द्राविंद्र नीलव प्रभो, मतलब 24 भगवानों के इसमें द्रव्य लेश्या बताई गई है, उनके शरीर का रंग कैसा है इसमें बताया गया है। दो कुंदेदु, दो तो कुंद के जैसे कुंदिंदु के समान है, दो तुषार के समान है। हार, दो हीरो के हार के जैसे हैं, हार धवलो हार के जैसे उजले हैं। द्राविंद्र नील प्रभो, और दो नीले रंग के हैं। दो बंदुक संप्रभो, दो लाल रंग के हैं, संप्रमण लाल रंग जैसे हैं। जिन वृषो, दो जो प्रियंगु प्रभु, दो प्रियंगु के समान है, हरे रंग के समान है। शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता से संतप्त है मैं प्रसाद, जन्म मृत्यु से रहित शेष जो 16 तीर्थंकर हैं वे तपे हुए सोने की प्रभा के समान हैं। ते संज्ञान दिवाकर है, वे सम्यक ज्ञान के जो सूर्य हैं। सूर्यनुता, जो देवों के द्वारा वंदनीय हैं। सिद्धि प्रयंचन्तु नः, माने हम लोगों के लिए सिद्धि प्रदान करें। पंडित जी साहब, इसका विशेष करना है क्या? भाई साहब करेंगे? जी हाँ, और 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट और, 5 मिनट तक और। आप ही करिए। ललिता जी से ही निवेदन करिए। जी, आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि 5 मिनट तक आप और इन दोनों श्लोकों का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। हाँ पंडित जी साहब, 1 मिनट, फोन बंद हो गया, 1 मिनट। सोनू बहन जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उन्होंने कहा है उनके फोन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, अभी वो फिर से ज्वाइन कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा तब तक। जी हाँ, आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र निवेदन है कि आप 16 मिनट पर और चैताली। हाँ हो गया। हेलो, हाँ बोलिए। भाई साहब बोल रहे हैं? बोलिए आप नहीं, आप बोलिए।
मध्य इसमें अकृत्रिम चैतालय की बात आई तो अकृत्रिम चैतालय मध्य लोक में 458 है और ऊपर के ऊर्ध्व लोक के नीचे की मिलाकर के टोटल 8,56,97,481 चैतालय होते हैं। उनको 108 से जब हम गुना करते हैं तो 925,53,27,948 अकृत्रिम चैतालय होते हैं। उनको नमस्कार किया गया है। उनको इनको हम ऐसे भी सुबह उठ करके प्रतिदिन नमस्कार करना ही चाहिए। इतनी प्रतिमाओं का, अकृत्रिम प्रतिमाओं का तो रोज नमस्कार हम लोग को करना ही चाहिए। सुबह उठ करके हम दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, कभी देव बनेंगे तो दर्शन करेंगे, दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको नमस्कार करना चाहिए सुबह उठ करके हम लोग को सभी को। और इसमें 2 भगवान हैं जो गोरे रंग के, चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान गोरे रंग के हैं। 2 पीले रंग के भगवान हैं, पीले रंग के तो 16 भगवान हैं। 2 लाल रंग के भगवान से वासुपूज्य और कौन से हैं? पदम प्रभु। हाँ, पदम प्रभु भगवान हैं। और 2 है सो कुंद बंदूक पुष्प के समान लाल रंग के 2 तीर्थंकर हैं। 2 हरे रंग के तीर्थंकर हैं, शायद मुनीश्वर और कौन से हैं? नमीनाथ, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, मुनीश्वरनाथ, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। बाकी सभी 16 रंग के। ये द्रव्य लेश्यावान की, इस पर कई बार मन में शंका विशुद्ध सागर जी के प्रवचन में एक बार आया था कि नियम सागर जी के प्रवचन में आया था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। बोले लोगों ने भगवान का रंग भी बांट दिया, भगवान के रंग पर भी लोगों ने दोहा बना दिया। अरे भाई, द्रव्य लेस्या में कब तक टिके रहोगे? उनके भावों पर जाओ, उनकी भाव लेस्या कैसी वो लेस्या हम लोग को देखनी है। उनकी द्रव्य लेस्या पर नहीं जाना, कौन से सांवले थे, कौन से गोरे थे। हम लोगों ने भगवान को लेस्या पर भी बांट दिया, द्रव्य लेस्या का भी श्लोक बना दिया। हम लोगों को भाव पर जाना चाहिए। इस तरह का प्रवचन शायद या तो विशुद्ध सागर का था या नियम सागर जी का था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। तो हम लोगों को भक्ति लेस्या ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में भगवान का ध्यान करने के लिए उस कलर जैसे भगवान का ध्यान करते हैं तो थोड़ा ध्यान लग जाता है, लेकिन वास्तव में हम लोग अपनी भाव लेस्या भगवान को दे सुधारनी है। बस और मैं नहीं बोल सकती, भाई साहब बोले। जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले कृत्याकृतिम 3 लोक संबंधी चैतालियों की जय, जिन बिंबों की जय। देखो इसमें एक तो चारु शब्द आया है, याद रखना। चारु माने सुंदर होता है ना, सुंदर। तो जहाँ भी जैसे चारु चंद्रप्रभु भगवान की पूजा में भी चारु बोलते हैं, तो चारु सुंदर शब्द है। वो चारु माने चारों नहीं लेना, चारु मानी सुंदर। एक याद करो कि हम पूजा किस लिए कर रहे हैं, पूजा किस लिए कर रहे हैं। तो उत्तर क्या मिला? उत्तर मिला दुष्परिणाम शांतये, दुष्कर्मों की शांति के लिए। पूजा किस लिए कर रहे हैं, भक्ति किस लिए कर रहे हैं, प्रभावना किस लिए कर रहे हैं? तो क्या उत्तर मिल रहा है कि दुष्कर्मों की शांति के लिए। अब दुष्कर्म कौन से हैं? वो सबको अपने अपने भावों में पता है, सबको अपने अपने भावों में पता है कि दुष्कर्म कौन से हैं। तो अब दुष्कर्मों की शांति के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो दुष्कर्म करते भी रहेंगे और कहेंगे कि हम दुष्कर्मों की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, तो दुष्कर्म कैसे शांत होंगे, है ना। किसी को हम थप्पड़ मार भी रहे हैं और फिर सॉरी भी बोल रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं।
दुष्कर्म किए भी जा रहे हैं और भगवान को आके दुष्कर्णाम शांते पूजा कर रहे हैं, दुष्कर्म किए भी जा रहे हैं और दुष्कर्णाम शांते बोले भी जा रहे हैं। तो ऐसा अब विचार करने का दिन आ गया है। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है कल से और बहुत ही पवित्र पर्व है। इस समय अपने को, अपने परिणामों को खूब शांत करना है और जितना भी अपने से दुष्कर्म हो रहा है, जो भी दुष्कर्म हो रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप से जो भी दुष्कर्म हो रहा है, दुष्कर्म का ही कोई जो बुरा दूसरों को लगे वही दुष्कर्म नहीं होता है। अपने भावों में भी जो गलत भाव आते हों, विकृत भाव आते हों, कसायों की थोड़ी तीव्रता होती हो, तो उसको भी अपने को ही शांत करना है, अपने को ही शांत करना है ना। कल वो एक बहुत अच्छा चित्र आया था अपने समय सार में कि बोलो भाई कहीं भी हो लेकिन चाबी तो अपने आप से ही खुलेगी है, बाहर से कोई भी ताला लगा दे लेकिन खोलना तो अपने आप से ही पड़ेगा। तो ये जैसा है तो इसको अपने आप से ही अपनी जो है क्या अपने जो दुष्कर्म है उनको शांत करने के लिए अपने को ही अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा। अब आज कौन सी भावना है? आज है आपके पास में मार्ग भावना, 15 नंबर है ये, है ना। पंडित जी ने थोड़ा 14 नंबर बोल दिया था, कोई बात नहीं, 15 नंबर भावना है। कल लास्ट प्रवचन वात्सल्य भावना हो जाएगी है, या जब भी होनी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि जिन पूजा रचो परमार्थ सुन। देखो परमार्थ का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। व्यवहार मात्र से पूजा रचना जो है वो तो ठीक है, शब्दों में हो रहा है वो तो ठीक है, परमार्थ रूप से ये है मेरे भावना वाली से किताब ले आते हैं। हाँ ये ले लो। परमार्थ रूप से अपने को पूजा भावना, ये परमार्थ क्या है? ये परमार्थ जहां भी अपन थोड़ा सा निश्चय नय का जब चिंतन करते हैं तो परमार्थ समझ में आता है। मानी जन्म मरण भी करता है और जीव जो है वो अविनाशी भी है, अजर अमर भी है। तो ये अजर अमर है, अविनाशी है, इसको हम परमार्थ कहते हैं। ये विचार भी बनना चाहिए जिसका स्वभाव क्या है। अब जो अभी अपन ने विचार किया कि किस लिए पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं। देखो पूजा करते हैं तो क्या होता है, अभी ये जो अपने मार्ग भावना जो उसके अंदर में हो रहा है, नृत्य हो रहा है, प्रभावना हो रही है, यात्रा निकल रही है ना, क्या घट यात्रा निकल रही है, इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो उसको देख देख करके भी करते हैं, है ना। जैसे आपने ध्यान दिया होगा महाराज लोग जब शाम को बैठ करके भक्ति करते हैं तो मुनि महाराज भक्ति करते हैं, आचार्य श्री भी वहां बैठ करके अपनी भक्ति कर रहे हैं और भैया लोग भी कर रहे हैं, दीदी लोग भी कर रही हैं, उनके साथ में बहुत सारे श्रावक लोग भी, बहुत सारी और बहनें भी, बहुत सारे बच्चे भी क्या करते हैं, जैसे जैसे महाराज जोड़ते नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र प्रकार से जोड़ते रहते हैं। इसको विचार करना कि हम देख देख के कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे भाव वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये अभी हमको पता नहीं। इसलिए यहाँ परमार्थ शब्द जोड़ करके उन्होंने ये कह दिया कि भाई भावों से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए और निर्मलता रहनी चाहिए भावों में, है ना। तो जिन पूजा रचो, जिन मानी जिनेंद्र भगवान की पूजा रचो। इसके अंदर में सारे विधान वगैरह जितने भी हैं हमारे सब आ गए। इंद्रध्वज विधान कराओ, ये विधान कराओ, वो विधान कराओ, बड़े बड़े विधान कराओ, सिद्ध चक्र विधान कराओ, ये सारे पूजा है ना। और प्रतिदिन की तो पूजा है, ये नित्य पूजा तो है ही है। जिन पूजा रचो परमार्थ सु, जिन आलय नृत्य महोत्सव ठाणो। जिनालय में, मंदिरों में। अभी तो देखो हमको ऐसा है, पाप का उदय चल रहा है हम लोगों के इस अपेक्षा से कि भाई मंदिरों के अंदर में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि ये जो अपने को
मोबाइल मिला है, इसके माध्यम से ही लोगों ने अनेक प्रकार के प्रोग्राम, अनेक प्रकार के जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहाँ से पूजा को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई क्या प्रवचन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये सारा, ये भी इस समय की प्रभावना के लिए, प्रचार के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जिनालय नृत्य महोत्सव ठाणो, देखो जो नृत्य करते हैं ना, यानी इसमें लास्ट में जो आ गया है ना, देखो भाग्य विशेष सु जानो ही जानो, इस पर ध्यान देना कि देखो कि एक बड़े भाग्य से मिलता है। अब नृत्य आता नहीं हमारे जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी जितना आता है, जैसा आता है वैसे चलने लग जाते हैं। कैसे होता है? आप ही होता है, भक्ति व साथ होता है, आता है उनकी भक्ति का तो फिर कहना ही क्या है। नृत्य महोत्सव, महोत्सव महा उत्सव बनाओ, यानी हर चीज को उत्सव बनाओ। जैसे हमारे कलकत्ता में विनोद जी हैं, तो वो कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसको इतना प्रचार, इतना सबको प्रभावित करके करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको जोड़ेंगे, सबको फोन करेंगे, ये सब महोत्सव होता है। सबको जैसा होने लग जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है, मार्ग भावना से क्या होता है, दूसरे लोग भी जो है, जो देखते हैं, वो भी ओ हो जैन धर्म कितना महान है, लोग बात कितनी जोर से भक्ति करते हैं, ये इस प्रकार के भाव आते हैं और सब लोग जो है भक्ति में अपने आप ही जुड़ जाते हैं। गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाद सुधांग बखानो, गीत गाते हैं। कैसे कैसे जो कई कई तो महाराज लोग भी जो है कई बार सुनाते हैं, तो वो पानी की बूंद वाला जो है ना, जीवन है पानी की बूंद, जो महाराज गाते हैं, तो इतना माने उस समय उनकी वाणी से तो सचमुच ऐसे लगने लग जाता है कि ऐसा ही। तो ये गावत गीत बजावत ढोल है ना, ढोल बजा करके है, ये नगाड़ा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, इसे करके मृदंग, मृदंग और भी बड़ा होता है, स्पेशल होता है। मृदंग के नाद, नाद और भी होता है उसके, मानी नाद मानी खूब जोर से अच्छी आवाज, मीठी आवाज होती है, विशेष आवाज होती है। सुधांग बखानो, ये इस प्रकार से बताया गया है। और संग प्रतिष्ठा, संग प्रतिष्ठा रचो जल यात्रा, संघ की प्रतिष्ठा करना न, संघ में दोनों ले लेना, जो संघ है चतुर्विध संघ है उसकी भी, और जो जैसे प्रतिष्ठाएं वगैरह करते हैं, उत्सव में उत्सव करते हैं, और साथ में चल करके संघ मानी साथ में चल करके संघ ले जा करके, जैसे कोई शिखर जी के लिए ले जा रहे हैं संघ, कोई कहाँ के लिए ले जा रहे हैं, तो अपने श्रावकों का, श्राविकाओं का जो संघ ले जाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक प्रभावना का कार्य है। संघ प्रतिष्ठा रचो जल यात्रा, जल यात्रा करते हैं ना, ये कलशों की यात्रा जो करते हैं, घट यात्रा जिसको अपन बोलते हैं, कितना सुंदर लगता है ना, जब महिलाएं एक ही परिधान पहन के और सिर पर ऐसे मंगल गीत गा, भाव होता है, कितना लोगों को सुंदर लगता है। लोग फोटो खींचते 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 सारी दुनिया में भेजते रहते हैं, और क्या आनंद आता है उस समय। तो ये भी एक, जिसको कहते हैं कि प्रभावना का तरीका है। सदगुरु को समुख सदगुरु हैं जो हैं आचार्य उपाध्याय, बुलाना मनी, जैसे कई महाराज आए हुए हैं तो खुद जाकर के और महाराज जी को निवेदन करके श्रीफल आदि भेंट करके और फिर उनको आमंत्रित करना। तो ये जो है सामने जाना, ऐसे नहीं कि चलो महाराज तो अपने आप आ जाएंगे, ऐसे नहीं, कहीं दूर से भी महाराज आ रहे हैं, अपने नगर में आ रहे हैं या और कहीं भी आ रहे हैं, तो सामने जा करके नमोस्तु करके और ढोक दे करके और उनको आदर के साथ में लाना। सामो कर जनो, सामने जाने करके कर आणो, आणो मानी लाना, आम मानी उनको लाओ। ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभावना, भाग्य विशेष सु जाने जानो। ये जो मार्ग प्रभावना है, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। मार्ग प्रभावना, मार्ग माने जिन मार्ग, जिन मार्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग का, जिन धर्म के लिए आज देखो अपन रतनलाल जी को याद कर रहे हैं, पंडित जी को, बड़े पंडित जी उनका नाम दिया गया था, उनको याद कर रहे हैं अपन। किस लिए कर रहे हैं? उन्होंने जिन मार्ग की बहुत बड़ी प्रभावना की है, बहुत बड़ा सेवा है, उपलब्ध शास्त्र
बहुत लोगों के कंठ में भर दिया है, ज्ञान में भर दिया है, तो वो जो है एक तरह से एक निधि बन गई है। तो ये जिन्मार की प्रभावना है, ये भाग्य से ही मिलती है भाई, हर एक कोई नहीं कर सकता है, किसी के भाव होते नहीं है, और भाव भी हो में। अब देखो, सरस्वती भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, गुरुओं की सेवा करने के भाव भी चाहिए, और आपके पास में खुद के पास भी 2-4-5 पैसा होना चाहिए। 2-4-5 पैसा हो, 2-4 करोड़ हो, 2-4 लाख हो, कुछ भी कहो उसको आप, लेकिन वो जब तक आज का जो समय है उस समय खुद अपनी तरफ से थोड़ा बहुत नहीं उसमें जुड़ता है रुपया पैसा के माध्यम से, तो दूसरे लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसलिए जिनके पास भी बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से भाव होते हैं, देखो रुपया पैसा भी हो जाता है तो, लेकिन उस रुपया पैसा की कमाई में, रुपया पैसा के संरक्षण इत्यादि में, उसके कारण से अनेक प्रकार की प्रशासन की जो दुविधाएं हैं उनमें फंसे रहते हैं, और हमेशा ऐसे लगता रहता है जैसे बैंकों से रुपया लिया हुआ होता है, तो उनका पेमेंट करने में, इसी में उनका जीवन बीत जाता है, और कहीं वो दान वगैरह कर ही नहीं पाते हैं। तो बड़े भाग्य से इस प्रभावना के लिए शास्त्रों छपवाना, ये यात्रा निकलवाना, गुरुओं की सेवा करना, संघ को ले जाना है। देखो एक महानुभाव जिनका मुझे नाम तो याद नहीं है, विराग सागर महाराज को कहाँ राजस्थान से लेकर के और पूरे संघ को 40-45 पीछे उसके अंदर में चल रही थी, उनको लेकर के और समय से घर तक आए। मैं उनको जब देखा तो मुझे लगा कि कितनी बड़ी प्रभावना ये हो रही है, कितना बड़ी सेवा हो रही है। तो ये इस प्रकार का बड़े भाग्य से मिलता है भैया, गिने लोग ही हो पाते हैं ऐसे कि जो इस तरह से सेवा करें, मार्ग की प्रभावना करें। और ये मार्ग भावना तो है ही है, इसके अलावा भी जैसे बहुत ज्ञानी, बहुत व्याकरण इत्यादि के, न्याय शास्त्र आदि के ज्ञानी जो आचार्य महाराज होते महाराज होते हैं, विशेष प्रभावना करते हैं। क्यों दूसरों को बताते हैं, क्यों संघ में दूसरे अच्छे जो लोग हैं, प्रभाव जो जिनमें विशेष प्रतिभा होती है, उनको जोड़ करके और ये सब चीजें शिक्षाएं क्यों देते हैं। आज क्षमा सागर महाराज थे, एमटेक थे, और उनको उस समय महाराज को ने दीक्षा दी, वो उनका कितना बड़ा प्रभाव हुआ देखिए, उनके कारण से आज कितने लोग वहां पर बुंदेलखंड, पूरा बुंदेलखंड जो है वो एक तरह से व्रतियों का घर बन गया है, ऐसी स्थिति हो गई है। ये कितनी बड़ी प्रभावना हुई है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे तो कितने उन्होंने पाठशाला बनाई। तो ये प्रभावना के कार्य हैं, इन प्रभावनाओं के कार्यों से भी हमको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और प्रभावना जो है वो अंदर से होती है। तो उन्होंने किसी को दिखाने के लिए इन्होंने अपने अपने भावों से ये सब किया है। उनको समझ ली लक्ष्मी भी है और मेरे पास में अब योग्यता भी हो गई है, तो क्यों नहीं मैं इसका सदुपयोग इसी काम के लिए कर दूं। तो उन्होंने स्वयं वहां पर रह करके, देखिए पैसा लगाना अलग बात है, स्थान बना देना अलग बात है, और स्वयं वहां रह करके और लोगों को पढ़ाना करना और सारी व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ा बड़े बड़े भाग्य से मिलता है। तो इसमें कहा जानो, ये इस प्रकार की जो प्रभावना का काम है बड़े भाग्य से मिलता है। इस प्रकार शक्ति अनुसार, तो जैसी शक्ति हो वैसी अपने प्रभावना अपने को करनी देने से, चाहे ज्ञान दान देने से, चाहे से विधान वगैरह इत्यादि कराने से, और लोगों को चर्चा करके बता देने से, लोगों को जोड़ने से। देखो जो बनाते हैं उसमें लोगों को जोड़ने का भाव रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उनका भी जो है वो सम्यक दर्शन आ जाएगा। उस सम्यक दर्शन आने से वो अपने आप उनका कल्याण हो जाएगा। देखो 4 दान में से ज्ञान दान को बहुत विशेष बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि जैसे आहार दान देते हैं तो एक समय की भूख मिटती है, औषधि दान देते हैं तो एक रोग का शमन होता है, अभय दान देते हैं तो है वो बचती है। लेकिन यदि ज्ञान दान दिया जाए और उसकी बुद्धि बदल जाए और उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका तो संसार ही खत्म हो जाता है। अनंत
जो उसका संसार था वो संसार उसका खत्म हो जाता है और मोक्ष में जाने की तैयारी हो जाती है। तो कितना बड़ा काम हो गया। इस अपेक्षा से ज्ञानदान, ये ज्ञान की प्रभावना करना, सरस्वती की प्रभावना करना, जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना, मंदिर बनवा करके प्रतिमाएं विराजमान करना, कितना बड़ा काम होता है। देखो प्रतिमा विराज, अपने स्वयं जब प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उसकी कितनी बड़ी प्रभावना होती है, कितने लोग उसका दर्शन करते हैं, कितने लोग हो करके उसके माध्यम से सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर बनाने का और प्रतिमाएं विराजमान करने का और उत्सव करने का, पंच कल्याणक कराने का। आप लोग पंच कल्याणक देखते हैं तो कोई सोधर्म इंद्र बनता है, कोई कुबेर बनता है, कोई माता पिता बनते हैं, कोई यज्ञ नायक बनते हैं। उनको जब देखते हैं तो कितना अपने अंदर में आह्लाद आता है। और जो बनते हैं उनको तो उस समय उन 5 दिनों में 7 दिनों में तो स्वयं को ऐसे लगने लग जाता है जैसे हम तो स्वयं वो की हो गए हैं। पंडित जी उनमें स्थापना कर देते हैं मंत्रों के माध्यम से। और बताइए कितनी बड़ी वो प्रभावना होती है। ये प्रभावना जो है वो अपने को अपनी शक्ति के अनुसार करनी है। यही आज का अपना ये है। और एक विशेषता जो आज पंडित जी साहब स्थापना बोलते हैं, उस स्थापना में से एक चिंतन है। उस चिंतन के लिए मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि विचार करो, देखो कि इतनी बड़ी विशेषता है ये। मानी हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए, ये जो घटना है जन्म कल्याणक जब हो रहा है तो जन्म कल्याणक में कितना बड़ा वर्णन अपन पढ़ते हैं। सची आती है और बालक दूसरा माया बालक है, माता जाती है पांडुशिला पर, वहां इंद्र लोग ले जाते हैं। सोधर्म इंद्र, उनका बड़ा हाथी आता है, उस हाथी का इतना बड़ा वर्णन होता है और उसके बाद में जाकर के विराजमान करते हैं। और फिर कितने हजारों लाखों देव जो हैं वो इतने बड़े बड़े घड़े, कितने बड़े बड़े घड़े हैं, पूरा वर्णन अपने उसमें पढ़ते हैं अभिषेक पाठ में। और एक के बाद एक लाइन लगा करके ऊपर देते, उस समय ऊपर 1,00,000 योजन का, और उसको एक के बाद पास ऑन करते हैं, करके वहां पर भगवान का अभिषेक करते हैं इतने कलशों से। और फिर उसके बाद में उनको लाते हैं और जो वो नृत्य करता है सोधर्म इंद्र, और ला करके वापस। ये इतनी सारी घटनाएं हम पूरे पंचकल्याणक इत्यादि में देखते हैं, करते। इनमें वास्तव में वो जब कल्याण जाता है तो आपने पूर्णमती माता जी की एक पूजा के जयमाला में पढ़ा होगा, अर्धनिमेष मात्र। अब अर्धनिमेष मात्र का क्या अर्थ हुआ कि आंख मुकाने का जितना समय होता है उतना समय, आधे समय में इतना सारा काम हो जाता है। तो ये क्या विशेषता है, विचार करने की चीज है कि कैसी देवों की क्या माया है और क्या जो है तीर्थंकरों के पुण्य का विशेष है, जो 16 कारण भावना पाते हैं और इस प्रकार का पुण्य उपार्जन कर लेते हैं, उनका किस प्रकार से ये अतिशय होता है। ये हम लोगों को सुन करके विचार कर के मन के अंदर में इतना आह्लाद आता है। ये 16 कारण भावनाएं करीब करीब पूरी हो रही है। इसके बाद में वात्सल्य भाव, प्रवचन वात्सल्य भावनाएं अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर में सब लोगों के प्रति वात्सल्य भाव रहे अपने अंदर में। भाद्रपद मास है, बस यही विचार करें कि भैया अपने कारण से किसी को कोई दुख नहीं हो, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, मेरे से कोई पाप नहीं हो, मन से वचन से काय से किसी प्रकार का भी मेरे से कोई पाप नहीं हो, यही भावना अपने को भाते रहना है। और आगे के जो 15 दिन 16 दिन अपने पास में आएंगे उनको बहुत भक्ति भाव से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से, भावों से भक्ति करेंगे। सामने टीवी इत्यादि का आलम्बन ले लेंगे या अपना